हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी की, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहले हम आईसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसमें जिस चीज की क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, गुड एक्स, और जिस गुड का कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, गुड वाई। अब आईसी की हमारी प्रॉपर्टी है हायर आईसी। तो सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा आईसी। अब हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसमें हमें एक से ज्यादा आईसी ड्रॉ करनी है, तो एक और आईसी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा आईसी 1 ले लेते हैं, इसको हम आईसी 2 मान लेते हैं। हम एक और आईसी ड्रॉ कर लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व आईसी 3। तो जो आईसी की प्रॉपर्टी है इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हायर आईसी है, यानी कि जो आईसी कर्व हमारा जितना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एक तो अगर किसी भी डायग्राम में सिर्फ एक ही आईसी है तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। लेकिन अगर एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा आईसी कर्व है तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप है क्योंकि इसमें हमने एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा आईसी ड्रॉ किए हैं। अब आईसी कर्व की प्रॉपर्टी है कि जो आईसी कर्व जितना ऊपर होगा उतना ही कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो आईसी 3 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बजाय के इंडिफरेंस कर्व 2 के। और जो आईसी 2 है ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा बजाय के आईसी 1 के। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि यहाँ पे हम गुड वाई से आप एक भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इन आईसी पे। तो ये यहां से अगर हम देखें तो गुड वाई की जो क्वांटिटी है यहां से लेके ये गुड वाई, तो ओ वाई आईसी 1 पर भी गुड वाई की इतनी ही क्वांटिटी है सेम, आईसी 2 पर भी गुड वाई की सेम क्वांटिटी है और आईसी 3 पर भी गुड वाई की सेम क्वांटिटी है। तो अगर सेम क्वांटिटी है तो इट मींस कि सेम सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर हम गुड एक्स को देखें तो जहां पर भी ये लाइन ये कट कर रही है, अगर हम इस पॉइंट को यहां नीचे मिला दें तो ये हमारा हो गया x3। यहां इस IC2 को जहां पे लाइन कट कर रही है इसको हम नीचे मिला दें तो ये x2 और ये यहां पे ये हमारी है x1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे नीचे जो IC कर्व है इसमें x की क्वांटिटी कम है और IC2 पर गुड x की क्वांटिटी ज्यादा है, OQ OX2, और IC3 में जो गुड x की क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। और हमें पता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं अगर उनमें क्वांटिटी ज्यादा है तो जिस बंडल में ज्यादा क्वांटिटी होती है उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो आईसी है हमारा इसमें अगर हम देखें कि IC1 में y की क्वांटिटी तो सब में सेम है, O y, IC2 पर भी O y यानी कि y की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, IC3 पर भी O y ये क्वांटिटी सेम है। लेकिन अगर हम x की क्वांटिटी देखें तो IC1 में x की क्वांटिटी है OX1, IC2 पर x की क्वांटिटी है OX2 और IC3 पर x की क्वांटिटी है OX3। यानी कि IC3 में ये जो क्वांटिटी है ये सबसे ज्यादा है। जो IC2 है इसमें ये क्वांटिटी IC1 से तो ज्यादा है x की
IC3 लेकिन IC3 से कम है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो IC कर्व जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो ICs हैं डू नॉट क्रॉस, ICs डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो भी ICs हैं एक से ज्यादा, ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। हम एक IC ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यहाँ पे गुड x और ये हमारी है गुड y। तो यहाँ पे हमने ये एक IC ड्रॉ कर दिया। अब ये हम दूसरा IC हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा रो है। यानी कि जो भी IC कर्व है ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम A मान लेते हैं और अब हम यहां से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट A है, ये IC जो है इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। जो IC 1 है इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और जो IC 2 पे ये जो लाइन यहाँ कट कर रही है इसको हम C मान लेते हैं। तो अभी अभी हमने जो हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी थी इसमें हमने रीड किया कि जो हायर IC है वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है बजाय के लोअर IC के। तो इसीलिए जो भी दो IC हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो IC हैं वो कंज्यूमर को अलग अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक IC से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये पॉइंट, क्योंकि A पॉइंट पर जो IC1 और IC2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों सेम है। और हमें पता है कि जो एक इंडिफरेंस कर्व है इस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो सभी पॉइंट्स पर जो IC कर्व है ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो एक इंडिफरेंस कर्व है इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है इससे भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है इससे भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो डी कॉम्बिनेशन है इससे भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि इसमें जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है तो दूसरी गुड की क्वांटिटी को वो डिक्रीज कर देता है, जिससे हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट A है, तो ये एक जो IC है IC1, यानी कि IC1 पर जो A कॉम्बिनेशन और B कॉम्बिनेशन है इससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं A इक्वल टू B, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन है सबसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये हम लेते हैं IC1 पर एक हमारा पॉइंट है A और एक दूसरा है B, तो यानी कि A इक्वल टू B हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम IC2 की बात करें तो क्योंकि ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये जो हमारा IC2 है इस पर एक पॉइंट A हो गया और दूसरा पॉइंट C, तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू C, क्योंकि जो एक इंडिफरेंस कर्व है इसके सभी पॉइंट्स से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये जो IC2 है इस पे एक पॉइंट A हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला C हो गया, तो A इक्वल टू C। तो अब अगर हम इनको रिलेट करें तो हम लिख सकते हैं B इक्वल टू C, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से गुड Y की जो क्वांटिटी है वो तो IC1 और IC2 पर सेम है OY, लेकिन गुड X की क्वांटिटी B पर कम है ये OQ, और C पॉइंट पर गुड X की क्वांटिटी ज्यादा है OQ1। यानी कि जो IC2 है इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गुड X की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये हमारा लॉजिकल नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो है आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम जो भी ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी गुड एक्स और ये हमारी गुड वाई। जिस चीज की क्वांटिटी को कंज्यूमर इंक्रीज करता है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जिस चीज का सैक्रिफाइस करता है, कम करता है कंजम्पशन, उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है आईसी की, आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो भी हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, अगर ये ऐसे है तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी अजम्पशन पढ़ी थी कि कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 गुड्स पर खर्च करता है। तो अगर आईसी कर्व हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मींस कंज्यूमर वाई की, तो यहाँ से ये 0 से वाई ये इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी 0 है। यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर ले तो गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो तो है 0 वाई, लेकिन जो गुड एक्स की क्वांटिटी है वो है 0। और ऐसा अजम्पशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को। ऐसे ही अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करे, ये है गुड एक्स और ये हमारी है वाई एक्सिस पे गुड वाई, तो अगर हमारा जो आईसी है वो हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मींस गुड एक्स की जो क्वांटिटी है वो तो है 0 to x, लेकिन इस पॉइंट पर गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो है 0 और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 कमोडिटी खरीदने पर खर्च करता है। और अगर इंडिफरेंस कर्व या तो y एक्सिस को टच कर रहा है या x एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मींस वो सिर्फ एक ही कमोडिटी पर अपना खर्चा कर रहा है और वो अजम्पशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसमें हमने इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर जैसे जैसे एक कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करता है दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन को डिक्रीज करता है, ताकि हर एक कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स और ये हमारा है ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। अगर हमारा जो एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये हमारे डिक्रीज हो रही है 4 3 2 1 तो ही हमारा ये कॉन्वेक्स बनता है। अगर हमारा एमआरएस आ जाए 1 1 1 1 तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपकी एमआरएस इंक्रीज हो 1 2 3 4 तो ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये हमारा कनकेव बनेगा। लेकिन हमने इंडिफरेंस कर्व की असम्पशन में पढ़ा है कि कंज्यूमर जैसे जैसे एक कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करता है तो उसकी एमयू कम होती जाती है और जिसका कंजम्पशन वो डिक्रीज कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए जो एमआरएस है वो हमारी डिक्रीज होती है और जो हमारा आईसी कर्व है वो हमारा कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि जितना ऊपर आईसी होगा उतना ही कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि जो IC2 है उससे IC1 की बजाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो IC3 है इससे IC2 की बजाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम ये इंडिफरेंस मैप है ये हमारा, क्योंकि एक से ज्यादा IC कर्व है तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो एक दूसरे के। इनमें जो डिफरेंस है जैसे यहाँ से ज्यादा है और ये कम है तो ये हमारा सही है। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है अगर हम एक से ज्यादा आईसी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पैरेलल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि जो दो आईसी हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। और जो फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है कि जो आईसी कर्व है ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा।